नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर और इस वक्त एक बेहद गंभीर खबर के साथ हम आपके सामने आए हैं। मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव की स्थिति फिर से खराब हो गई है और आपको बता दें कि लगातार उनकी स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि जिस तरह से उम्मीद थी वो रिस्पॉन्ड करेंगे, उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दिखाया है उन्होंने। और लगातार आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव के लिए देश भर में दुआएं की जा रही हैं। अ, अस्पताल में इस वक्त वो भर्ती हैं, दिल्ली के एम्स अस्पताल में। हालत गंभीर है और ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है। राजू श्रीवास्तव की सलामती के लिए पूरे देश भर में दुआएं की जा रही हैं। ऐसे में राजू श्रीवास्तव की जिंदगी से जुड़े कई उनके पर्सनल और प्रोफेशनल जानकार जो हैं वो अंधेरी वेस्ट में एक साथ बैठकर दुआ भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है उसमें ये है कि राजू श्रीवास्तव को एम्स के कार्डियोलॉजी न्यूरो साइंस बिल्डिंग के आईसीयू में भर्ती किया गया है। राजू श्रीवास्तव के परिवार का कहना है कि एक फाइटर है राजू श्रीवास्तव और वो कम बैक करेंगे। हालांकि राजू श्रीवास्तव अभी भी वेंटिलेटर पर ही हैं और पिछले 8 दिनों में राजू श्रीवास्तव की तबीयत में ना के बराबर सुधार देखने को मिला है और अभी फिलहाल स्थिति काफी गंभीर जो है वो बताई जा रही है। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि राजू श्रीवास्तव की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा गंभीर है। और कुछ तस्वीरें जो है राजू श्रीवास्तव की वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो आप जानते हैं कि राजू श्रीवास्तव जो है मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन है और भारत में जिस तरह से उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है, बहुत उनके चाहने वाले हैं। लगातार हमने देखा है कि राजू श्रीवास्तव के लिए फिलहाल बहुत दुआएं की जा रही हैं। आपको बता दें कि 10 अगस्त को उन्हें वर्कआउट करते टाइम हार्ट अटैक हुआ था और उसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। और उसके बाद से लेकर अब तक लगातार वो एम्स अस्पताल में है। उनकी स्थिति में ना के बराबर सुधार की बात सामने आई है और काफी ज्यादा स्थिति जो है उनकी खराब बताई जा रही है। जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी राजू श्रीवास्तव की रिकवरी को लेकर, उस तरह की रिकवरी जो है वो नहीं हो पाई है अभी तक। और परिवार जो है वो होपफुल है, चाहने वाले दुआ कर रहे हैं, दोस्त परिवार के लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान से कि कोई चमत्कार हो जाए और राजू श्रीवास्तव जो कि एक फाइटर है, उनके परिवार का कहना है कि राजू श्रीवास्तव इज अ फाइटर एंड हिल कम बैक। तो उम्मीद यही की जा रही है कि वो अच्छी से रिकवर करे और वापसी करे। लेकिन जो अभी जानकारी है उसके मुताबिक आपको बता दें कि डॉक्टर्स का कहना है कि कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ है हालत में राजू श्रीवास्तव की। 10 अगस्त को उनको वर्कआउट करते टाइम अटैक आया था और उसके बाद से उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया और अभी फिलहाल उनकी हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। राजू श्रीवास्तव एम्स के कार्डियोलॉजी न्यूरो साइंस बिल्डिंग के आईसीयू में एडमिट हैं। परिवार का कहना है कि राजू श्रीवास्तव वापसी करेंगे। उम्मीद है कि वो सही तरीके से रिकवर करेंगे, लेकिन उनकी तबीयत में बहुत मामूली सा भी सुधार देखने के लिए नहीं मिला है, ये डॉक्टर्स का कहना है। डॉक्टर्स ने एक तरीके से जवाब दे दिया है, इस तरह की बात सामने आ रही है। लेकिन परिवार उम्मीद कर रहा है, परिवार जो है वो ये आस लगा रहा है कि किसी तरह से राजू श्रीवास्तव जो है वो रिकवर कर जाएं। ये जानकारी भी मिल रही है कि उनका जो ब्रेन है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, डेड अवस्था में पहुंचा है उनका ब्रेन, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं राजू श्रीवास्तव। जिस तरह से डॉक्टर्स को उम्मीद थी, उनके परिवार को उम्मीद थी, उस तरह की रिकवरी नहीं दिखाई दी है। आज 18 तारीख है, 10 अगस्त को उन्हें अटैक आया था और उसके बाद से लेकर अब तक 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन राजू श्रीवास्तव की कंडीशन में कोई बड़ा चेंज नहीं देखने के लिए मिला है। और आज जब हम आपके साथ जुड़े हैं तब ये जानकारी सामने आ रही है कि ब्रेन ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया है। डॉक्टर्स जवाब दे रहे हैं कि
कोई यहाँ पर सुधार होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। पिछले 8 दिनों में ना के बराबर सुधार हुआ है, लेकिन परिवार, दोस्त, चाहने वाले, रिश्तेदार सभी ये दुआ कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान कोई करिश्मा कर दे और राजू श्रीवास्तव रिकवर कर जाए। हालांकि अभी तक उनकी हेल्थ जो है वो काफी क्रिटिकल है। डॉक्टर्स का कहना है कि रिस्पॉन्स नहीं कर रही है उनकी बॉडी, उनकी जिस तरह से उनको अटैक आया था उसके बाद जो उनकी सर्जरी हुई है, जिस तरह से उनका मेडिकेशन हुआ है, उसके बाद से लेकर अब तक 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है डॉक्टर्स को। उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, यहाँ तक कि ब्रेन ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया है। इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। तो लगातार तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि राजू श्रीवास्तव की वो पुरानी तस्वीरें हैं जो शायद आप देखते होंगे। राजू श्रीवास्तव ने कितने ऐसे स्टैंड अप्स किए हैं जहां पर आपने अपने परिवार के साथ काफी आपने एंजॉय किया होगा। उनकी कॉमेडी को लोग बहुत पसंद करते हैं और एक स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया था कॉमेडी का। लेकिन जब वो इंडस्ट्री में आए, जब उन्होंने कॉमेडी करना स्टार्ट किया, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है राजू श्रीवास्तव की। कुछ तस्वीरें उनके कानपुर के घर की भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उनका परिवार रहता है। वहां की भी कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। ये उनके परिवार की उनके घर की तस्वीरें हैं। तो राजू श्रीवास्तव के घर की तस्वीरें हम आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो तस्वीरें हैं, ये राजू श्रीवास्तव के घर की तस्वीरें हैं। परिवार जो है कानपुर में रहता है। राजू श्रीवास्तव अभी फिलहाल दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं और आईसीयू में हैं। लगातार बताया जा रहा है कि रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। उनसे जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि रिस्पॉन्स करेंगे, उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, रिकवर होंगे, उस तरह की कंडीशन नहीं नजर आ रही है। क्रिटिकल कंडीशन बनी हुई है, ब्रेन ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। उनके जो फैंस हैं उनके लिए बेहद ये जो समय है वो काफी गंभीर है, ये समझा जा सकता है। लगातार देश भर में अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं कि किस तरह से, आप देखिए तस्वीरों में यहाँ पर उनके घर के सामने भी लोग इकट्ठा हुए हैं ये जानने के लिए कि क्या डॉक्टर्स का कहना है। उनके परिवार वालों से ये जानना चाह रहे हैं कि क्या डॉक्टर्स कह रहे हैं राजू श्रीवास्तव के बारे में, क्या कोई एक सुकून भरी खबर उन्हें मिल रही है, क्या वो रिकवर कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसमें ये सामने आया है कि राजू श्रीवास्तव जो हैं वो फिलहाल स्थिति उनकी काफी खराब है, गंभीर बनी हुई है, हालत बिगड़ी है उनकी दोबारा से। और डॉक्टर्स ने ये कहा है कि पिछले 8 दिन में उन्होंने ना के बराबर रिकवरी की है। मतलब कि रिस्पॉन्स जैसा एक्सपेक्ट किया था डॉक्टर्स ने वैसा नहीं किया उनकी बॉडी ने। ब्रेन ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि स्थिति काफी ज्यादा यहाँ पर गंभीर होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें भी हम लगातार आपको राजू श्रीवास्तव की दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें, उनके घर की तस्वीरें हमने दिखाई आपको, उनके पुरानी जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाई। परिवार ने मंदिर में नीम का पेड़ लगाया है राजू श्रीवास्तव की रिकवरी के लिए, कि उम्मीद की जा रही है कि राजू श्रीवास्तव रिकवर हो, इसके लिए परिवार की ओर से जो है वो नीम का पेड़ लगाया गया है। आगे पीछे निकल जाइए दादा, काम कर।
देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परिवार ने इस उम्मीद से पेड़ लगाया है नीम का कि कोई चमत्कार हो जाए और राजू श्रीवास्तव रिकवर कर जाएँ। ये देखिए, यहाँ पर परिवार के लोग जो हैं, वो नीम का पेड़ लगा रहे हैं। हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है राजू श्रीवास्तव की और लगातार लोग उनकी अ, रिकवरी को लेकर दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। परिवार के लोग चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। 10 तारीख को 10 अगस्त को वो वर्कआउट कर रहे थे जिम में और वर्कआउट करते वक़्त उनको हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल लेकर आया गया। 10 तारीख से लेकर आज तक बोलते हैं नीम में देवी का वास होता है, तो इसलिए इनसे कामना है कि मैं भैया भी स्वस्थ हो जी। अ, ये देखिए हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां मंदिर में उनके परिवार की ओर से नीम का पेड़ लगाया गया और ये प्रार्थना की गई भगवान से कि जल्दी राजू श्रीवास्तव जो हैं वो बेहतर हो जाएं, वो स्वस्थ हो जाएं और राजू श्रीवास्तव के खास दोस्त सुनील पाल उनका भी एक बयान सामने आया है। वो बयान भी हम आपके सामने रख रहे हैं। हालत से गुजर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत से गुजर रहे हैं। दोस्तों, राजू श्रीवास्तव जी के लिए प्रार्थना कीजिए। बहुत गंभीर हालत से गुजर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत से गुजर रहे हैं। डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। प्रार्थना कीजिए। ब्रेन ने भी काम करना बंद कर दिया है। बस प्रार्थना कीजिए, सब ठीक हो जाए। राजू भाई गेट विल सून। दोस्तों, राजू श्रीवास्तव जी के लिए प्रार्थना कीजिए। बहुत गंभीर हालत से गुजर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत से गुजर रहे हैं। डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। प्रार्थना कीजिए। ब्रेन ने भी काम करना बंद कर दिया है। बस प्रार्थना कीजिए, सब ठीक हो जाए। राजू भाई गेट विल सून। तो सुनील पाल का वीडियो हमने आपको दिखाया। सुनील पाल भी मशहूर कमेडियन हैं, आप जानते भी होंगे और राजू श्रीवास्तव के काफी अच्छे दोस्त भी हैं सुनील पाल और प्रार्थना कर रहे हैं और साथ ही साथ सबसे ये अपील कर रहे हैं कि राजू श्रीवास्तव की बेहतरी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं। और आप देख सकते हैं जिस तरह से सुनील पाल का बयान सामने आया है, उनके चेहरे पर वो भाव नजर आ रहा है कि काफी दुखी हैं, काफी परेशान हैं और बस यही चाहते हैं, यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह से वो ठीक हो जाएं। राजू श्रीवास्तव आपको बता दें कि 10 अगस्त को उन्हें हार्ट अटैक हुआ था और उसके बाद से लेकर अब तक वो दिल्ली में एम्स अस्पताल में भर्ती हैं और अच्छी खबर नहीं आ रही है अस्पताल से। ब्रेन ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया है, इस तरह की जानकारी मिल रही है, इस तरह की खबर मिल रही है कि राजू श्रीवास्तव जो है वो उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं जिस तरह की उम्मीद डॉक्टर्स कर रहे थे, परिवार कर रहे थे। लेकिन परिवार ने, दोस्तों ने, फैंस ने आस नहीं छोड़ी है और प्रार्थना लगातार राजू श्रीवास्तव के लिए की जा रही है। लेकिन अस्पताल से जो खबर सामने आ रही है वो अच्छी नहीं है। वो फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है कि जो जानकारी हम तक पहुंची है उसके अनुसार आपको बता दें कि ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है, रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया है। डेड अवस्था में ब्रेन पहुंचने की यहाँ पर जानकारी मिल रही है। तो लगातार आपको ये अपडेट हम दे रहे हैं। राजू श्रीवास्तव एम्स के कार्डियोलॉजी न्यूरो साइंस बिल्डिंग के आईसीयू में भर्ती हैं और परिवार जो है वो ये उम्मीद कर रहा है कि जल्दी राजू श्रीवास्तव जिस तरह के व्यक्ति हैं, वो काफी लाइवली व्यक्ति हैं। आपने उनको कॉमेडी करते हुए कितनी बार सुना होगा, कितने सारे उनके स्टैंड अप्स हैं जो आपके फेवरेट रहे होंगे। लोगों को हंसाया है उन्होंने, परिवार को साथ में हंसने का मौका दिया है उन्होंने और इसीलिए परिवार कह रहा है कि वो एक फाइटर है, वो जल्दी कम बैक करेंगे, वापसी करेंगे। लेकिन अभी भी वेंटिलेटर पर है। पिछले 8 दिनों में राजू श्रीवास्तव की तबीयत में कोई
सुधार ज्यादा देखने के लिए नहीं मिला है, ये चिंता की बात है। वहीं आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव के जो पर्सनल असिस्टेंट हैं गर्वित नारंग, उन्होंने भी ये बताया कि 10 दिन से लगातार वो राजू श्रीवास्तव के साथ हैं। एक भाई की तरह राजू श्रीवास्तव को वो अपना मानते हैं और इंजेक्शन पड़ोसियों ने इकट्ठा कर उनको दिए, जिसके बाद गर्वित ने उन्हें डॉक्टर को देकर राजू श्रीवास्तव को लगवाया। मतलब ये भी बता रहे थे कि किस तरह से जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट एड होता है वो किस तरह से कराया गया और उसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। वर्कआउट कर रहे थे और उसके बाद उन्हें हार्ट अटैक हुआ और फिर वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में लाए गए और 10 तारीख से लेकर आज 18 तारीख है, लेकिन 8 दिनों के भीतर राजू श्रीवास्तव की स्वास्थ्य में कोई सुधार खास देखने के लिए नहीं मिला है। डेड बताया जा रहा है उनका ब्रेन, ये बताया जा रहा है कि ब्रेन ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया है। तो लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लगातार परिवार भी ये बात कह रहा है कि उनके लिए दुआ कीजिए, राजू श्रीवास्तव के लिए दुआ कीजिए और उनके दोस्त भी लगातार उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों से उनके लिए प्रार्थना की जा रही है। लेकिन अच्छी खबर अस्पताल से नहीं आई है। स्थिति काफी गंभीर है, बेहद खराब स्थिति है। दिमाग ने ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, इस तरह की जानकारी मिल रही है। पिछले 8 दिनों में हेल्थ में कोई खास सुधार नहीं देखने के लिए मिला है। परिवार चिंतित है, दोस्त अभी बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और जिस तरह से हमने आपको सुनील पाल जो उनके दोस्त भी हैं उनका बयान सुनाया, चेहरे पर आप देख सकते थे कि किस तरह से उनके भाव नजर आ रहा था। काफी परेशान लग रहे थे और सिर्फ ये कह रहे थे कि दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि राजू श्रीवास्तव अभी बहुत जो खराब दौर से गुजर रहे हैं उनके लिए दुआ कीजिए। एक बार फिर से मैं सुनील पाल का बयान आपको सुनवाती हूँ। राजू श्रीवास्तव जी के लिए प्रार्थना कीजिए। बहुत गंभीर हालत से गुजर रहे हैं वो, बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत से गुजर रहे हैं। डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। प्रार्थना कीजिए। ब्रेन ने भी काम करना बंद कर दिया है, बस प्रार्थना कीजिए सब ठीक हो जाए। राजू भाई गेट विल सून। तो बयान सुनवाया हमने आपको। यहाँ पर सुनील पाल साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत खराब स्थिति में इस वक्त राजू श्रीवास्तव बताए जा रहे हैं। डॉक्टर्स भी जवाब दे रहे हैं। दिमाग उनका जो ब्रेन है उनका वो रिस्पॉन्स करना बंद कर चुका है। जाहिर तौर पर बहुत करीबी दोस्त है सुनील पाल राजू श्रीवास्तव के। कितनी बार हमने टीवी स्क्रीन पर दोनों को साथ देखा है कॉमेडी करते हुए। वो इंसान जिसने हिंदुस्तान को हंसना सिखाया, खिलखिलाकर हंसना सिखाया और कितने मौके दिए आपको परिवार के साथ बैठकर हंसने के, वो राजू श्रीवास्तव आज अस्पताल में काफी गंभीर स्थिति में हैं और उनके लिए दुआएं की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है और परिवार के लोग, दोस्त उनके जो हैं वो यही अपील कर रहे हैं कि राजू श्रीवास्तव की सेहत बेहतर हो, इसके लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। उनकी बेहतर स्वास्थ्य के लिए परिवार की ओर से मंदिर के अंदर नीम का पेड़ लगाया गया है। परिवार जो है वो इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से चाहे कोई चमत्कार ही हो जाए, लेकिन राजू श्रीवास्तव जो है वो रिवाइव कर जाए और उनकी रिकवरी हो, इसके लिए परिवार से जो बन पड़ रहा है वो करने की कोशिश यहाँ पर परिवार के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं।
अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये परिवार के लोग, जो नीम का पेड़ लगाया गया राजू श्रीवास्तव की बेहतर स्वास्थ्य के लिए, ताकि वो रिकवर करें, कोई चमत्कार हो जाए। परिवार को जो जानकारी है, जिस तरह से उन्हें समझ आ रहा है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि राजू श्रीवास्तव किसी तरह से ठीक हो जाए, वो वापस घर आ जाए, वो ठीक होकर घर वापस आए, उनका स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। लेकिन अस्पताल से जो जानकारी आ रही है, वो परिवार को, उनके रिश्तेदारों को, उनके फैंस के लिए अच्छी नहीं है। क्या हुआ? मोहब्बत का सफर लंबा है तो क्या हुआ? थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़ें, थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़ें, बाद में रिक्शा कर लेंगे। एक सांप ने एक भ्रष्ट नेता को डसा। एक सांप ने एक भ्रष्ट नेता को डसा। नेता को कुछ नहीं हुआ, सांप चल बसा। मोहब्बत का सफर लंबा है तो क्या हुआ? मोहब्बत का सफर लंबा है तो क्या हुआ? थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़ें, थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़ें, बाद में रिक्शा कर लेंगे। महंगाई की मार से भैया सुख की आस गई है। आम आदमी के मन की बात कर रहा हूं। मैडम आप समझ रही हैं? ऐसे ऐसे कर रही हैं, समझ रही हैं, वेरी गुड। महंगाई की मार से भैया सुख की आस गई है। उधार मांगने लक्ष्मी मैया खुद राजा और गडकरी के पास गई है। एक सांप ने एक भ्रष्ट नेता को डसा। एक सांप ने एक भ्रष्ट नेता को डसा। नेता को कुछ नहीं हुआ, सांप चल बसा। न्यूज़पेपर में पढ़ा कि बड़े बड़े नेता वोटर्स को लुभाने के लिए गरीब के झोपड़े में रात गुजारते थे। किसी गरीब के झोपड़े में नेता लोग रात गुजारते थे वोट बैंक के लिए। तो ऐसे ही रात को 2 बजे, पुलिस साहब, ऐसे ही रात को 2 बजे एक गरीब के झोपड़े में दस्तक हुई। बुढ़ी निकल के आई। अरे को है? को खटखटा रहा? अरे अम्मा देखो, बहन जी आई हैं, ये तुम्हारे झोपड़े में रात गुजारेंगी। अरे तुम्हारी बहन होंगी, हमारी बहन को हमारे 10-12 साल हो गए। नहीं अम्मा, ये मायावती जी हैं, तुम्हारे झोपड़े में रात गुजारेंगी। अरे भैया गरीब का घर है, हमारे 4 पाई एक है, हमारे राहुल गांधी पहले से लेटे हैं। अरे अम्मा, तुम मायावती जी को मना कर रही हो? मायावती जी को मना कर रही हो? चटाई ले आओ, चटाई ले आओ, चटाई ले आओ, आंगन में लेट जाएंगे। चटाई ले आओ। चटाई भी तो एक है, अडवाणी लेटे हैं। किसी ने बहन जी से कहा, बहन जी सोना बहुत जरूरी है इस बुढ़िया के घर में। मीडिया चारों तरफ है और 3 दिन बाद ही वोटिंग है। आप छत पकड़ लो, छत, सीढ़ी से चढ़ जाओ, छत जरूर खाली होगी। अब सीढ़ी को एक तरफ से सतीश मिश्रा ने पकड़ा, एक तरफ से नसीमुद्दीन ने। बहन जी सीढ़ी चढ़ी रही थी कि छत से आवाज आई, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी मुखा पर। अब हमारा परिवार पैस लेता हूं। अब यहाँ पर आजम खान लेते, आजम खान लेते, हमारा भाई सिपा लेते, राम गोपाल लेते, प्रोफेसर हमारा बेटा अखिलेश लेता हूँ। हमारे बहु लेते दिब्बर, कन्नौज के हमारे बहु लेते। हमारे परिवार ने इस बार समय रहते पूरी जगह छेंक ली है। इस बार किसी बहन जी की और बुआ की आवश्यकता नहीं है। गब्बर पे बहुत सारे मैंने स्किट किए हैं। अभी किया था कि अगर गब्बर सिंह का रोल करते लालू प्रसाद, लालू जी अगर गब्बर का रोल करते तो शोले में वो सीन कैसे होता। गब्बर सिंह घूम रहे हैं, लालू जी, है कालिया देखो मुछड़वा के,
ए मोटू धर, गब्बरवा इधर खड़ा, पगलवा उधर देख रहा, तोरे से पूछ रहे हैं। अरे कोई बताओ, हम ग्रुप के सरदार हैं। इसको ना मालूम नहीं बुर्बक को। एक कालिया, अरे कितने आदमी थे? सरदार, 2 आदमी, एक बसंती का आदमी था, दूसरा ऐश्वर्या का ससुर था। क्या गोल गोल बोल रहा है? सीधे बोलो, अमर सिंह के मित्र रहे होंगे। ए सांभा सुकड़ा, देखो एक हड्डी के ऊपर बैठता है, ऊपर बैठता का चील का हुआ दोस्ती हो गया। अरे रपट पड़े, गिर पड़े, अस्पताल का खर्चा हमें देना पड़ेगा। काय ऊपर बैठता है बांगड़ू। अच्छा वो सब छोड़ो। अरे कितना जुर्माना ठोके है सरकार हम पर चारा घोटाले के लिए? पूरे 2000 करोड़, मगर अभी तक आप भरे नहीं हैं। हम भरे हैं नहीं भरे हैं? तोरे से पूछा है? नेतागिरी करते हो। और ये 2000 करोड़ का जुर्माना हमारे ऊपर काहे लिए है? यहाँ से 500 कोस दूर गांव में जब गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा चारा नहीं खाता है, उसकी माँ कहती खा ले, नहीं तो लालू जी खा डालेंगे। राजेश श्रीवास्तव जी के लिए प्रार्थना कीजिए। बहुत गंभीर हालत से गुजर रहे हैं वो, बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत से गुजर रहे हैं। डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। प्रार्थना कीजिए। ब्रेन ने भी काम करना बंद कर दिया है। बस प्रार्थना कीजिए, सब ठीक हो जाए। राजू भाई गेट विल सुन। तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं राजू श्रीवास्तव से जुड़ी हुई। डॉक्टर्स का कहना है कि राजू श्रीवास्तव ने पिछले 8 दिनों में उनकी जो हेल्थ है उसमें कुछ खास सुधार देखने के लिए नहीं मिला है। ब्रेन ने रिस्पॉन्स करना जो है वो बंद कर दिया है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। ब्रेन डेड की जानकारी मिल रही है। अभी वेंटिलेटर पर है, आईसीयू के अंदर है, एम्स के अंदर। और परिवार जो है वो ये आस कर रहा है, ये उम्मीद कर रहा है कि वो रिवाइव करें। और हर कोई ये चाहता है कि राजू श्रीवास्तव, जिन्होंने हम सबके चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है, वो वापस से ठीक हो। वो फाइटर, उनके परिवार ने उन्हें कहा है कि वो फाइटर हैं और वो कम बैक करेंगे। उम्मीद यही है, प्रार्थना यही है, दुआ यही है कि राजू श्रीवास्तव जल्दी से रिकवर करें, बेहतर हो उनका स्वास्थ्य और वो फिर से अपने परिवार के बीच आए, हम लोगों के बीच आए। लेकिन जो अस्पताल से जानकारी मिल रही है वो जानकारी बेहद गंभीर है। ये बताया जा रहा है कि राजू श्रीवास्तव 10 अगस्त को उनको हार्ट अटैक हुआ था, दिल का दौरा पड़ा था और उसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल लाया गया। 10 तारीख से लेकर आज तक यानी कि 8 दिन बीत गए हैं, लेकिन उनकी हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आया डॉक्टर्स का। और डॉक्टर्स ने ये कहा है कि रिस्पॉन्स नहीं कर रही है राजू श्रीवास्तव की हेल्थ, और उनकी बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी, जिस तरह की उम्मीद थी। वर्कआउट कर रहे थे राजू श्रीवास्तव और वर्कआउट करने के दौरान उन्हें ये हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल लाया गया। वो अभी भी दिल्ली के एम्स अस्पताल में है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है। और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी फिलहाल जो उनका ब्रेन है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ये समझिए कि
ब्रेन अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो स्थिति कितनी नाजुक बनी हुई है, कितनी ज्यादा क्रिटिकल इस वक्त जो हालत है वो राजू श्रीवास्तव की नजर आ रही है। तमाम उनके चाहने वाले, तमाम उनके दोस्त, परिवार के लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई चमत्कार हो जाए। परिवार जो है वो मंदिर जाकर पेड़ प्लांट कर रहा है, पेड़ लगा रहा है। इसके अलावा जो उनके दोस्त हैं वो अपील कर रहे हैं लोगों से, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों का साथ चाहिए, सबका साथ चाहिए, ताकि राजू श्रीवास्तव की बेहतर स्वास्थ्य के लिए मिलकर दुआ की जाए, मिलकर उनके लिए प्रार्थना की जाए और वो रिकवर करें। लेकिन अस्पताल से जो जानकारी आ रही है वो फिलहाल अच्छी जानकारी नहीं है। राजू श्रीवास्तव जी के लिए प्रार्थना कीजिए। बहुत गंभीर हालत से गुजर रहे हैं वो, बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत से गुजर रहे हैं। डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। प्रार्थना कीजिए। ब्रेन ने भी काम करना बंद कर दिया है। बस प्रार्थना कीजिए सब ठीक हो जाए। राजू भाई गेट वेल सून। राजू श्रीवास्तव जी के लिए प्रार्थना कीजिए। बहुत गंभीर हालत से गुजर रहे हैं वो, बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत से गुजर रहे हैं। डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। प्रार्थना कीजिए। ब्रेन ने भी काम करना बंद कर दिया है। बस प्रार्थना कीजिए सब ठीक हो जाए। राजू भाई गेट वेल सून। आपको जानकारी दे रहे हैं कि स्थिति उनकी ठीक नहीं है और बहुत सारे दर्शक यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काफी लोग जो है वो यहाँ पर राजू श्रीवास्तव की बेहतर स्वास्थ्य के लिए कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं कि राजू भैया ऑल इज वेल। श्याम नरेश लिख रहे हैं गेट वेल सून राजू भैया। शेखर बोस कह रहे हैं कि गॉड ब्लेस हिम। कमलेश लिख रहे हैं कि राजू जी जल्दी से ठीक होकर घर वापस आइए। वी आर प्रेइंग फॉर योर अर्ली रिकवरी। तो लगातार जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं राजू श्रीवास्तव के बेहतर स्वास्थ्य के लिए। और शिव कुमार कह रहे हैं कि भगवान राजू जी को अच्छा कर देगा। इसके साथ ही आपको बता दें सारिका रस्तोगी भी लिख रही है, वो कह रही है कि मेरे दोस्त लौट के आ जाइए। बहुत सारे जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमें देख रहे हैं, हमारे साथ यहाँ पर इस लाइव में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना जो है वो इस वक्त देश में अलग अलग जगह पर राजू श्रीवास्तव के लिए की जा रही है। ये उनकी घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर में उनका घर है और कानपुर के उनके घर की तस्वीरें हैं ये। उनके घर के बाहर भी लोग इकट्ठा हुए और लोग ये जानना चाह रहे थे कि परिवार को क्या जानकारी दी गई है अस्पताल की ओर से, क्या बताया गया है। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग जो है वहां पर इकट्ठा हुए कानपुर में राजू श्रीवास्तव के घर के बाहर, और ये जानने के लिए कि उनका चहीता राजू श्रीवास्तव कैसा है, क्या अस्पताल से कोई अच्छी खबर आई है। ये देखिए लोग घर के बाहर खड़े हैं ये जानने के लिए कि अस्पताल से क्या जानकारी परिवार को दी गई है। लेकिन जो जानकारी परिवार को पता है या फिर जो जानकारी हम तक पहुंची है उसके अनुसार अच्छी खबर नहीं है। अस्पताल की ओर से ये बताया गया है कि राजू श्रीवास्तव की स्वास्थ्य में पिछले 8 दिनों में कोई बहुत ज्यादा सुधार देखने के लिए नहीं मिला है। ये चिंता की बात है कि सुधार नहीं हो रहा है उनकी हालत में और लगातार उनकी स्थिति को लेकर ऑब्जर्व किया जा रहा है कि किस तरह से वो
रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ब्रेन ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया है। ये जानकारी जब से सामने आई है तब से जाहिर तौर पर चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि अगर ब्रेन रिस्पॉन्स उस तरीके से नहीं करता है तो फिर प्रॉब्लम जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। कंडीशन बहुत क्रिटिकल बताई जा रही है, लगातार कहा जा रहा है कि स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है। और स्थिति अगर गंभीर बनी हुई है तो ये समझा जा सकता है कि जो उनके चाहने वाले हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके फैंस हैं, जो कि दुनिया भर में उनके फैंस हैं, देश में उनके लाखों की तादाद में उनके फैंस हैं, उनको सुनने वाले हैं। जब वो कॉमेडी करते हैं तो लोग उनको सुनते हैं, काफी इंजॉय करते हैं उनकी कॉमेडी को। लोग परिवार के साथ बैठकर राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी देखते हैं। इस तरह की कॉमेडी करते रहे हैं राजू श्रीवास्तव की लोग, उनके काफी मुरीद हैं, काफी फैंस हैं। और आज हर कोई ये दुआ कर रहा है कि राजू श्रीवास्तव जल्द ही बेहतर हो, अच्छे होकर परिवार के पास जाएं, फिर से वापस हमारे सामने स्क्रीन पर आए और हम उनकी कॉमेडी फिर देख पाए। लेकिन जो खबर हमें मिल रही है अस्पताल की ओर से वो फिलहाल टेंशन बढ़ाने वाली है। और इस बीच हमारे साथ डॉक्टर अनिल यादव जुड़ रहे हैं, उनसे समझेंगे कि हार्ट अटैक में किस तरह से अगर ब्रेन रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है तो क्या समझा जाए, क्या मायने निकाले जाए, रिकवरी रेट क्या रहता है, तमाम पहलुओं पर उनसे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अनिल यादव जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार जी सर, तो आपने आज पूछा कि जी बहुत गंभीर विषय पर हम आपको लेकर आए हैं यहाँ पर। राजू श्रीवास्तव मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, आप भी जानते होंगे, आपने भी देखा जी, होगा उनकी कॉमेडी करते हुए। उन्हें उनके स्टैंड अप कॉमिक्स देखे जाते हैं, परिवार के साथ लोग देखते हैं। और आज हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जो ये कामना कर रहे हैं कि राजू श्रीवास्तव जल्दी से बेहतर हो जाएं। हालांकि जो सर जानकारी मिल रही है ये बताया जा रहा है कि 10 अगस्त को उन्हें हार्ट अटैक हुआ और 10 तारीख को वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में लाए गए। आज 18 तारीख है, 8 दिन के भीतर उनकी स्थिति में ना के बराबर सुधार बताया गया। साथ ही ये जानकारी मिल रही है कि ब्रेन ने उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं किया जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी। ब्रेन ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। ये भी एक जो बड़ी स्ट्रेसफुल न्यूज है ये सामने आई। जी सर क्या समझा जाए कि देखिए ऐसा है क्या ना, अब कोई चमत्कार ही देखो, होगा जब राजू श्रीवास्तव ठीक होंगे? जी हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट के लिए ब्लड वेसल्स होती हैं, वो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, वो साइज़ में बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो अगर हमारे रिस्क फैक्टर्स में ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या स्मोकिंग करते हैं, या वेट ज़्यादा है, या डायबिटीज़ है, जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनसे उसके चांस होने के, उसको ब्लॉक होने के बढ़ते चले जाते हैं और एज के साथ। तो वो अगर किसी कारण से ब्लॉक हो जाती है ना, तो इतने एरिया को, जो इतने को वो ब्लड सप्लाई करती है, इतनी हार्ट की मसल डैमेज हो जाती है। अगर वो एरिया बहुत ज़्यादा है, बड़ा सारा एरिया की मसल डैमेज हो गई है, तो हार्ट से जो ब्लड पंप करता है तो वो ब्लड का पंप का अमाउंट घट जाएगा, और घटने से वो ब्लड जो बाकी शरीर के ऑर्गन्स में जा रहा है तो उनमें भी कम हो जाएगा। तो अगर ब्रेन में ब्लड जाना कुछ कम हो गया, मतलब ब्लड प्रेशर अगर मिनिमम लिमिट से जो 90 ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक, उससे कम तो ज़्यादा देर रहेगा तो सफिशिएंट ब्लड सप्लाई ब्रेन को नहीं जा पाएगी। और ब्रेन का ऐसा है कि ब्रेन की जो नर्व सेल्स हैं बहुत वो रहती हैं, वल्नरेबल रहती हैं, वो ज़्यादा देर ब्लड की कमी को नहीं झेल पाती हैं। तो अगर कुछ मिनट से ज़्यादा, 3 मिनट से ज़्यादा कंप्लीट अगर स्टॉपेज रहेगा, या अगर कम मात्रा में ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा समय के लिए, तो ब्रेन को अगर ब्लड कम जाएगा तो ब्रेन फिर डैमेज हो जाएगा। उसके कारण फिर ये ब्रेन जो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है वो है। तो अगर प्रोलॉन्ग्ड लंबे समय के लिए ऐसा रहा होगा कि ब्लड प्रेशर इतना कम रहा कि ब्रेन को सफिशिएंट मात्रा में ब्लड ही नहीं जा रहा, तो तब ये सब हुआ होगा। सर जाहिर तौर पर बहुत सारे केसेस आपने अस्पताल में देखे होंगे जो हार्ट अटैक से जुड़े हुए आते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो रिकवर कर जाते हैं। ब्लड वेसल्स का ब्लॉक होना, वो ब्लॉकेज की वजह से कॉम्प्लिकेशन का बढ़ना। लेकिन सर जिस तरह से जो जानकारी ये मिल रही है कि ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, क्या समझा जाए सर? क्या बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया मामला? जो हार्ट अटैक हुआ यही हुआ होगा कि हार्ट अटैक इतना मैसिव रहा होगा कि उससे जो ब्लड पंप की तरह काम करता है, मैकेनिकल पंप की तरह है हार्ट, तो पंप अगर इतना डैमेज हुआ होगा कि उससे ब्लड जो बाहर, वो पंपिंग का कंट्रैक्शन से काम है, तो इतना कम जा रहा होगा बाहर कि ब्रेन को काफ़ी टाइम के लिए कम ब्लड सप्लाई मिली होगी, तो उससे ब्रेन को नुकसान पहुंच गया होगा, इसलिए वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो सर क्या ये हम उम्मीद कर सकते हैं
कि ब्रेन जो है वो थोड़े टाइम के बाद रिस्पॉन्स करे? अगर हार्ट ने जैसे ठीक पंप करना मान लो टेम्परेरी इवेंट था कि कुछ समय के लिए ब्लड प्रेशर कम रहा किसी कारण से, उसका रिदम खराब हो गया, उसका वो जिस तरीके से रिदम होता है, जो रेस्पॉन्ड करता है, जो रेगुलर के वाला कुछ डिफरेंट हुआ, कुछ कम समय के लिए अगर ऐसा रहा कि ब्लड प्रेशर कम रहा और फिर वो वापस आ गया, हार्ट ठीक काम करने लगा, तो ऐसे ब्रेन रिकवरी भी करता है, ऐसी बात नहीं है, रिकवरी भी करता है। पर अगर बहुत समय तक ब्लड सप्लाई कम जाएगी, वेरी प्रोलॉन्ग टाइम, तो इरिवर्सिबल भी हो सकता है कि फिर वो वापस ब्रेन रेस्पॉन्ड नहीं करे। तो वो इस चीज़ के ऊपर निर्भर करेगा कि कितने समय के लिए ऐसा पीरियड रहा था जिसमें ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम गई थी और कितना कम पीरियड रहा। अगर बिल्कुल ही ब्लड क्या प्रेशर हुआ? नॉन रिकॉर्डेबल रहा, मान लो बिल्कुल जीरो हो गया और उन्होंने रिससिटेट करना पड़ा, वो कुछ मिनट का भी जो वो पीरियड होगा वो ही सफिशिएंटली नुकसानदायक हो जाएगा। अगर वो मार्जिनली थोड़ा थोड़ा ब्लड प्रेशर कम रहा है तो कोई फिर ज़्यादा लंबा समय झेल सकता है ब्रेन ऐसे। सर ज़ाहिर तौर पर इस वक्त स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक बनी हुई है राजू श्रीवास्तव की, लेकिन आजकल हमने देखा है कि जिस तरह से राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक हुआ, वो वर्कआउट कर रहे थे, वर्कआउट के बाद उनको हार्ट अटैक हुआ। इस तरह के केसेस पहले भी कई आए हैं रीसेंट टाइम्स में, जब कोई वर्कआउट करता है उसके बाद हार्ट अटैक होने की शिकायत आई है। जी, आप बिल्कुल वर्कआउट सही बोल करने रहे हैं। से हेल्थ बेटर होती है, आप फिट होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह ये जो हार्ट अटैक की कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं वर्कआउट के दौरान, ये सब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, देखो ऐसा है कि एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। तो अगर हम हेल्थी लाइफ़स्टाइल अपनाएँगे जिसमें से वर्कआउट करना भी एक चीज़ है, रेगुलर एक्सरसाइज़ करेंगे और बाकी रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड करेंगे तो लॉन्ग टर्म में हार्ट अटैक होने की संभावना तो घट जाएगी और उसके रिस्क घट जाएँगे। जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं हार्ट अटैक के वो मल्टीपल होते हैं, जैसे मेल सेक्स होना एक रिस्क फैक्टर है अपने आप में, एज बढ़ते जाना वो रिस्क फैक्टर है, जिन 2 चीज़ों को कुछ नहीं किया जा सकता, जो आपके हाथ में नहीं है। पर कई चीज़ें होती हैं जो आपके हाथ में होती हैं, जैसे थोड़ा वेट कंट्रोल करना कुछ हद तक हाथ में रहता है और डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल करना, स्मोकिंग नहीं करना, ज़्यादा फैटी फूड नहीं खाना, हेल्थी डाइट इस्तेमाल यूज़ करना, हेल्थी फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करना, ड्राई फ्रूट्स थोड़ा इस्तेमाल करना। तो जो हेल्थी लाइफ़स्टाइल है वो अगर जिएँगे तो लॉन्ग टर्म में और रेगुलर एक्सरसाइज़ है उसका पार्ट है, तो लॉन्ग टर्म में हार्ट अटैक होने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जो वर्कआउट होता है वो स्ट्रेस तो होता है हार्ट अटैक के लिए, तो बॉडी की सिस्टम एंटी फ्रेजिलिटी सिस्टम होता है बॉडी का कि जितना उसको थोड़ा स्ट्रेस देते हैं तो वो मजबूत होता है। अगर हम बिल्कुल बिस्तर पे लेटे रहेंगे तो शॉर्ट टर्म में तो कोई हार्ट अटैक नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो हमारी शिथिलता हो जाएगी और कमज़ोर हो जाएँगे। तो जो वर्कआउट है लॉन्ग टर्म में इट हेल्प्स, लेकिन शॉर्ट टर्म में जब एक्यूट स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, तेज़ी से एक्सर्शन कर रहे हैं या हम पहाड़ी पे चल रहे हैं या तेज़ भाग रहे हैं और किसी को अंडरलाइंग हार्ट डिसीज़ है जो उसको पता नहीं है कि उसको हार्ट डिसीज़ है और उसकी ब्लड वेसल्स मान लो पार्टली ब्लॉक्ड हैं, 50% ब्लॉक्ड हैं पहले से ही, लेकिन वो चले जा रहा है सिम्प्टोमेटिकली, ब्लड इधर-उधर से लेफ्ट राइट से कहीं न कहीं से सप्लाई हो जाता है, लेकिन उसकी जो ल्यूमेन है वो 50% ऑलरेडी ब्लॉक्ड है या 70% ब्लॉक्ड है। तो जब सडनली एक्यूट स्ट्रेस होगा, एक्सर्शन करेंगे जो जिसको अकस्टम्ड नहीं है वो, तो उस समय पे ब्लड सप्लाई की कमी पड़ सकती है हार्ट में और हार्ट अटैक हो सकता है। और हार्ट की जो डिसीज़ है जो अंडरलाइंग है, एसिम्प्टोमेटिक चली जा रही है, अच्छी खासी संभावना होती है कि वो एसिम्प्टोमेटिक है, आपको पता नहीं है, लेकिन हार्ट में अंदर वेसल्स बड़ी सारी पार्टली ब्लॉक्ड हैं आपकी बड़ी सारी, ये अच्छा खासी संभावना होती है। और एशियंस में हम लोगों में रिस्क फैक्टर थोड़े से बाकी कंट्रीज़ की एथनिसिटी की तुलना में, अमेरिकन्स हैं, यूरोपियंस हैं, उसकी तुलना में ज़्यादा होते हैं। ये सब चीज़ें हमारे यहाँ लगभग 10 ईयर्स पहले हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू यूरोपियंस हैं या जो अमेरिकन्स हैं। जी। सर इंटेंस वर्कआउट तो आपको लगता है कि एक वजह है इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस के लिए? जी, क्योंकि इंटेंस वर्कआउट हार्ट का जिस तरह से आपने कहा कि कई बार लोगों को नहीं पता होता कि उन्हें हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं और अननोइंगली वो अपनी हेल्थ को और हैम्पर करते हैं इंटेंस वर्कआउट करके। जी, सडन इंटेंस वर्कआउट होगा और आपको अंडरलाइंग एसिम्प्टोमेटिक बिना तकलीफ हार्ट डिसीज़ है, तो उसमें ये सब होने की संभावना तो रहती है। ऐसे हार्ट अटैक तो हो सकता है, लेकिन वर्कआउट बिल्कुल इसका अर्थ ये नहीं है कि वर्कआउट नहीं करेंगे, तो पर ग्रेजुएटेड धीरे-धीरे बढ़ाकर करना चाहिए, तो उसमें जल्दी पता चल जाता है। और अगर कोई संभावना है कि आपको ये डिसीज़ हैं, बड़े सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, फैमिली हिस्ट्री है, स्मोकर हैं, एज भी ज़्यादा है, तो फिर हमें पहले थोड़ा चेकअप करा लेना चाहिए कि हम उसके लिए सेफ़ हैं कि नहीं, तब वो थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। और वरना हमेशा ही ग्रेजुएटेड धीरे-धीरे बढ़ाकर करना चाहिए। सडन एक्सर्शन और अंडरलाइंग हार्ट डिसीज़ होगा तो फिर वो नुकसानदायक होता है। अ,
देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें यही बताया गया है कि अगले कुछ घंटे जो हैं वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से सुनील पाल जो कि उनके दोस्त हैं, राजू श्रीवास्तव के कॉमेडियन हैं, उन्हें आप लोग जानते हैं, उनका जो बयान आया, उन्होंने ये कहा कि ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, इस तरह की जानकारी मिल रही है। ये कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटे बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहने वाले हैं, ये डॉक्टर्स का कहना है। सर, उनके फ्रेंड जो हैं राजू श्रीवास्तव के, सुनील पाल, वो भी मशहूर कॉमेडियन हैं, उनका एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो बता रहे हैं कि राजू श्रीवास्तव का ब्रेन जो है वो काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है और डॉक्टर्स की तरफ से भी अभी ये जानकारी सामने आई है कि अगले कुछ घंटे बहुत क्रिटिकल रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल जो है वो रहने वाले हैं राजू श्रीवास्तव के लिए। कॉम्प्लिकेशंस काफी ज्यादा नजर आ रही हैं, क्रिटिकल कंडीशन बनी हुई है, और क्योंकि रिस्पांस उस तरह से नहीं मिल रहा है डॉक्टर्स को जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। जी, अब ये तो डिटेल में तो उनकी स्थिति मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर ब्रेन को काफ़ी देर के लिए ब्लड सप्लाई कम रही होगी तो ब्रेन कुछ तो डैमेज हुआ होगा, और वो तो समय के साथ ही पता चलता है कि कितना रिकवरी होगा। अगर बहुत सीवियर डैमेज हो गया है, बहुत ही कम ब्लड सप्लाई थी, 0 ब्लड प्रेशर आया कुछ 5-10 मिनट के लिए, तो फिर तो हो सकता है इरिवर्सिबल डैमेज ब्रेन को हो गया हो। तो वो तो मैं उस चीज़ के ऊपर कमेंट करना मुश्किल होगा, जो लोग क्लोजली देख रहे हैं उन्हीं को बेहतर पता होगा। पर ये इसमें होता यही है कि अगर कम समय के लिए ब्लड सप्लाई कम हुई है तो रिवर्सिबल हो जाता है, अगर लंबे समय के लिए ब्लड सप्लाई कम हुई तो रिवर्सिबल भी हो सकता है। वो जो कह रहे हैं ब्रेन डैमेज हो गया है, तो किस हद तक हो गया है कि उसमें जो डीप सेंटर्स हैं ब्रेन के, जहाँ से ब्रेन डिसाइड करते हैं, वो डैमेज हुए हैं कि अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, वो तो अभी कहना मुश्किल है। देखो समय के साथ ही पता चलेगा, या जो देख रहे हैं उनको पता चलेगा। सर, राजू श्रीवास्तव की स्थिति तो काफी ज्यादा क्रिटिकल अभी बनी हुई है, परिवार के लोग उम्मीद कर रहे हैं जी, हम भी कि कामना कोई करते हैं चमत्कार जल्दी हो ठीक जाए, कि कोई चमत्कार हो जाए, वो रिवाइव कर जाए, वो रिकवर हो जाए। एम्स अस्पताल में भर्ती हैं, और एम्स अस्पताल आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि भारत का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है, वहां पर सारी फैसिलिटीज हैं, और डॉक्टर्स जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से राजू श्रीवास्तव रिवाइव कर जाएं। लेकिन जिस तरह की जानकारियां मिल रही हैं वो काफी ज्यादा टेंशन बढ़ा रही है, और जाहिर तौर पर उनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। परिवार जो है, देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, नीम का पेड़ लगाया परिवार के लोगों ने कि वो रिकवर कर जाए, कोई चमत्कार हो जाए। आज चमत्कार की जरूरत है राजू श्रीवास्तव को, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल बनी हुई है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगले कुछ घंटे जो हैं वो बहुत क्रिटिकल रहने वाले हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है, स्थिति काफी खराब है, काफी ज्यादा बिगड़ी हुई हालत है इस वक्त राजू श्रीवास्तव की। 8 दिन हो चुके हैं, बीते 8 दिन में स्वास्थ्य में कोई खास सुधार डॉक्टर्स को नहीं नजर आया है। सर, इस तरह के केसेस आपने भी देखे होंगे अपने करियर में, जहां पर पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के बाद भी उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जैसा आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो सर, उस स्थिति में क्या कितनी देर तक ऑब्जर्व किया जाता है, कितने टाइम तक ऑब्जर्व किया जाता है? देखिए, नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ डैमेज हो गई तो हमेशा ही रिकवर कर जाए वो। अब उनकी किस हद तक डैमेज्ड है, कितनी रिवर्सिबल है, कितनी इरिवर्सिबल है, वो तो अभी हमारे लिए कहना मुश्किल है। हम तो प्रे कर सकते हैं कि जो लोग देख रहे हैं बेस्ट ट्रीटमेंट उनको मिल ही रहा है, फिर वहाँ पे कितना सुधार होगा वो समय के साथ ही पता चल सकता है। बिल्कुल, और लगातार जानकारी जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर बने हुए हैं लगातार, और हेल्थ पे जिस तरह की काम करने की बात कही है अभी डॉक्टर अनिल यादव ने, वो भी हमने बताया कि कई बार हमें नहीं जानकारी होती कि हमारे स्वास्थ्य में क्या कुछ दिक्कतें आ चुकी हैं, क्या हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, और हम वर्कआउट करते हैं फिट होने के लिए। लेकिन जब कई बार ऐसा हुआ है रिसेंट टाइम में कि इंटेंस वर्कआउट करते वक्त कई लोगों को हार्ट अटैक हुआ है, और राजू श्रीवास्तव के साथ भी ऐसा हुआ कि वो वर्कआउट कर रहे थे और उसके बाद उनको हार्ट अटैक हुआ, और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लग रहा था कि स्थिति संभल जाएगी, लेकिन अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट है, जो लेटेस्ट जानकारी है, उसके अनुसार स्थिति नहीं संभलती हुई नजर आ रही है। स्थिति गंभीर बनी हुई है, और लगातार डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगले कुछ घंटे
काफी गंभीर रहने वाले हैं। डॉक्टर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हार्ट अटैक के केसेस पहले बहुत कम सुनने के लिए आते थे, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक बहुत कॉमन होता जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह आप मान रहे हैं कि इतने ज्यादा केसेस जो हैं हम हार्ट अटैक के देख रहे हैं अपने आसपास? देखिए, एक तो मैंने बताया कि जो हम साउथ एशियन रेस हैं, हम जेनेटिकली ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड हैं ये होने के लिए। जो अमेरिकन्स या यूरोपियंस हैं उनकी तुलना में हमारा रिस्क वैसे ही ज़्यादा है। तो सेम अमाउंट हार्ट अटैक जो यूएस में या यूरोप में एक्सपेक्टेड है, उससे 10 साल पहले इंडिया में एक्सपेक्टेड रहता है, बिकॉज ऑफ हमारा जेनेटिक हेरिटेज ऐसा है। नंबर 2 ये है कि इंडिया में हमारा कुछ जीन्स ऐसे हैं कि हम फैट जल्दी एक्यूमुलेट करते हैं। हम थोड़ा भी खाते हैं, हमारे पेट पे इन सब पे एक्यूमुलेट हो जाता है। तो जो ओबेसिटी है वो एक रिस्क फैक्टर है, मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स है, मल्टीफैक्टोरियल चीज़ है। तो ओबेसिटी है वो बढ़ती जा रही है। डायबिटीज़ है, उसका बढ़ने का रेट 5-7% एवरी ईयर है। तो डायबिटीज़ इंडिया में पहले से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। डायबिटीज़ बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के लिए। दूसरा स्मोकिंग भी है, वो भी बाहर कम होनी शुरू हो गई है। इंडिया में अभी तो स्मोकिंग काफ़ी मात्रा में, इतनी हमारे यहाँ अभी कम नहीं हुई है। और बाकी जो प्रिवेंटिव है हमारे यहाँ, जो भी वॉकआउट कर रहे होते हैं, वो जनरली वो कर रहे होते हैं जिनको बता दिया डॉक्टर ने कि अब तुमको हार्ट अटैक हो गया, अब तुम आगे से ध्यान रखो, तब वो जाना शुरू करते हैं। बाहर कहीं देखो तो दूसरे देशों में वो पहले से वर्कआउट करें कि हार्ट अटैक हो ना जाए। हमारे यहाँ जब हो जाता है तब चालू करते हैं कि अच्छा मेरे को डायबिटीज़ या हार्ट अटैक हो गया, अब मैं पार्क में वॉक करना शुरू कर दूँ। तो थोड़ी हमारी अनहेल्थी लाइफ स्टाइल्स होंगी। स्मोकिंग है, वेट ज़्यादा है, डायबिटीज़ की बढ़ती हुई इंसिडेंस है जो भी वेट से रिलेटेड है, इनएडिक्वेट इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट है। एक बार वो सब बहुत लंबे समय दवाई लेने में लोगों को ये लगता है कि इतने प्रोलॉन्ग दवाई क्यों लूँ, लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ चलती हैं ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की। बहुत सारे पेशेंट देखते हैं कि इतने दिन लाइफ लॉन्ग कैसे खाएंगे, थोड़े दिन खा लिया फिर छोड़ दिया। तो इतनी सारी चीज़ें हैं सब मिलाकर, और किसी के लिए कोई सा रिस्क फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए कोई, बट कुल मिलाकर ये बहुत सारी चीज़ें होते हुए उसका जो टोटल डिसीज़ का बर्डन है वो फिर ज़्यादा हो जाता है। मुझे आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। जी। तो डॉक्टर अनिल यादव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और लगातार उनकी तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि किस वजह से जो हार्ट अटैक की इश्यूज हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में। क्या चेंज हमारी सोसाइटी में आया है हेल्थ को लेकर वो बता रहे हैं। लोग आजकल अपनी हेल्थ का ध्यान तो बहुत रखने लगे हैं, डाइट चेंज करने लगे हैं, फिटनेस पर देखा जाता है कि काफी ज्यादा रुझान लोगों का आ चुका है। लोग वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, लेकिन कुछ हैबिट्स ऐसी हैं हमारी सोसाइटी के लोगों में जहां पर जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस जो है वो हेल्थ को ऑलरेडी हो रहा है। उसमें पोल्यूशन भी है एक वजह, दूसरी तरफ लोग जो स्मोकिंग करते हैं उसको लेकर भी यहाँ पर डॉक्टर अनिल यादव ने बताया कि वो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। हालांकि वो जो स्मोकिंग करते हैं उन्हें ये जानकारी है कि ये आपकी हेल्थ के लिए इंजीरियस है, बट उसके बावजूद भी लोग स्मोक करते हैं। बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हैं जिसकी वजह से आपकी हेल्थ हैम्पर करती है। और हार्ट अटैक को लेकर लगातार आपको जानकारी समय समय पर लोग बताते हैं, डॉक्टर्स भी सुझाव देते हैं। और डॉक्टर अनिल यादव हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो हार्ट अटैक के केसेस होते हैं वहां पर किस तरह से पेशेंट की कंडीशन रहती है, कब तक उनको ऑब्जर्व किया जाता है। राजू श्रीवास्तव फिलहाल अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, उनकी स्थिति काफी क्रिटिकल बनी हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगले कुछ घंटे काफी ज्यादा क्रिटिकल रहने वाले हैं। उनकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, ब्रेन रिस्पॉन्स करता है नहीं करता, ये तमाम चीजें जो हैं वो देखनी होंगी। डॉक्टर अनिल यादव आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर की, हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद। तो डॉक्टर अनिल यादव हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने राजू श्रीवास्तव जो इस वक्त अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं उनको लेकर भी यहाँ पर बात की कि अगर हार्ट अटैक होता है तो किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं किसी पेशेंट के लिए। इस बीच आपको जो मशहूर बॉलीवुड एक्टर हैं राजपाल यादव, हास्य कलाकार हैं, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है, वो हम आपको सुनवा देते हैं। आप जल्दी से अच्छे हो जाइए। हम सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं, बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं।
और आपका परिवार, आपका जो संसार है, आपके वेल विशर हैं, सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि आप जल्दी से अच्छे होइए और बाहर आइए, और ताकि हम सब लोग मिलके एक दूसरे को गले लगें और जीवन में आप खूब खुशहाल रहें और आप इसी तरीके से मनोरंजन पूरी दुनिया का करते रहें। लव यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, गेट वेल सून। तो राजू श्रीवास्तव को गेट वेल सून कहते हुए यहाँ पर राजपाल यादव नजर आए और आज हर कोई उन्हें गेट वेल सून कह रहा है। जल्दी से बेहतर हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, इसके लिए दुआ की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है। बहुत चाहने वाले हैं राजू श्रीवास्तव के, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी। कितनी बार उन्होंने मौका दिया है हंसने का, परिवार के साथ बैठकर हंसने का। इस तरह के जोक क्रैक करते थे कि आप किसी भी मूड में हो, आपका मूड कितना भी खराब हो, आप हंस पड़ते थे राजू श्रीवास्तव को सुनकर। आपके हमारे चेहरे पर उन्होंने कितनी बार हमें हंसाया है, मुस्कान लेकर आए हैं, लेकिन आज वो अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं, वेंटिलेटर पर हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अगले कुछ घंटे काफी ज्यादा क्रिटिकल रहने वाले हैं। ये जानकारी सुनील पाल ने दी कि उनका ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उम्मीद नहीं छोड़ी। उम्मीद यही कर रहे हैं उनके चाहने वाले, उनके दोस्त, उनका परिवार कि राजू श्रीवास्तव रिवाइव कर जाएं, रिकवर कर जाएं। और इस बीच हमारे साथ बहुत सारे दर्शक भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो राजू श्रीवास्तव के फैंस भी हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो लिख रहे हैं कि राजू श्रीवास्तव जल्दी ठीक हो जाएं। यहाँ पर कृति पटेल हैं, वो लिख रही हैं गेट वेल सून। साथ ही साथ और भी यहाँ पर लोग जो हैं वो लिख रहे हैं राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य के लिए। आपको बता दें कि हमारे साथ जो है बहुत सारे दर्शक यहाँ पर अभी फिलहाल जुड़े हुए हैं। जगदीश सिंह लिख रहे हैं भगवान की कृपा से जल्दी स्वस्थ हो। इसके अलावा लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, देखिए भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से वो सही हो जाएं। आशीष जो है वो कह रहे हैं कि ओम साई राम, मे साई ब्लेस हिम विद स्पीडी रिकवरी। लगातार अपने अपने धर्म को, अपने अपने भगवान को मानने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर राजू श्रीवास्तव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। और हम भी यही प्रार्थना करेंगे कि जब अगली बार आपके सामने आए तो राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य से जुड़ी कोई अच्छी खबर लेकर सामने आए। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो अच्छी जानकारी नहीं है। फिलहाल जो खबर अस्पताल की तरफ से दी जा रही है वो चिंता बढ़ाने वाली है। राजू श्रीवास्तव की स्थिति काफी खराब है, काफी ज्यादा नाजुक स्थिति है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, क्रिटिकल है कंडीशन, वेंटिलेटर पर है। और परिवार जो है वो राजू श्रीवास्तव की बेहतरी के लिए, उनके स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए प्रार्थना कर रहा है, पेड़ लगा रहा है, मंदिर में जाकर दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। अस्पताल से जो जानकारी मिल रही है उसके बाद जरूर चिंता बढ़ गई है, लेकिन अभी भी उम्मीद ये की जा रही है कि राजू श्रीवास्तव जो फाइटर हैं, जिन्हें उनका परिवार फाइटर कहता है, वो कम बैक करेंगे। तो राजू श्रीवास्तव से जुड़ी जो भी डेवलपमेंट होगा, जो भी उनके स्वास्थ्य से जुड़ी खबर होगी, वो हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल यही उम्मीद करते हैं कि अच्छी खबर लेकर आपके सामने आए। तो आप लोग भी राजू श्रीवास्तव की बेहतरी के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कीजिए। यही अपील हमारी भी आपसे रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।